आज मैं कुछ ग्लूट फाइबर की डेमेरिट्स बताने वाला हूँ। और बहुत सी ऐसी कंपनियाँ हैं जिसमें कुछ इंजीनियर होते हैं जो बिना सोचे समझे ऐसी फाइबर रेकमेंड कर देते हैं। जितनी भी प्रीकास्ट हो या इंफ्रास्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्शन की काम हो, मगर क्या एज अ मैन्युफैक्चरर हमने बहुत R&D किया है इसमें कि आप देख रहे हो ये एक्चुअली में स्टेपलर पिन है, वो भी ग्लूट रहती है, मगर इसकी फंक्शन जो होती है या यूजेस होती है वो सिंगल फॉर्म में होती है। ओके, और मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इसकी डिमेरिट क्या है। अगर मैं इस वाले फाइबर को इसके ऊपर रख दूँ और ऐसे करके उठा दूँ तो ये दोनों एक दूसरे में फंस गए। अगर सेम कंडीशन अगर प्रीकास्ट के अंदर या पेवमेंट के अंदर या कंस्ट्रक्शन के अंदर ब्रिज वगैरह के अंदर आ जाएगी तो क्या है कि फाइबर ये ज़्यादा स्पेस लेगी नहीं और स्प्रेड नहीं होगी। स्प्रेड ना होने के चक्कर में एयर गैप हो जाएगा। उसके बाद इसमें इंटरनल क्रैक्स आनी ही चालू हो जाएगी, क्योंकि एयर गैप जहाँ हुई तो क्रैक्स ऑटोमेटिक आ जाएगी। ओके, स्टील फाइबर की मतलब ये होती कि वो चावल की दाने के जैसा स्प्रेड होना चाहिए हर जगह में। जब वो ड्रम में मिक्स होती है तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होती है और उस कारण वो स्प्रेड होती है। मगर ग्लूट में मेन प्रॉब्लम यही होती है, अगर मैं इसको ना भी एक ही सिंगल पीस रखूं तो इसकी सरफेस एरिया बहुत कम है। अगर मैं सिंगल रखूं तो ये ज़्यादा कवर करेगी, कवरेज एरिया इसकी ज़्यादा होगी सिंगल फॉर्म में। और मैं अगर स्टैक कर दूं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दूं, तो ये ज़्यादा लेगी नहीं। तो मेरा कहना है कि कुछ ऐसे इंजीनियर होते हैं जो बाहर फॉरेन कंट्री की रिकमेंडेशन पे ज़्यादा निर्भर करते हैं कि हाँ ये ग्लूट फाइबर यूज़ करो। मगर ग्लूट फाइबर भी आगे जाके वो टूट के बिखर जाती है, तो उससे अच्छा हम लूज़ फाइबर क्यों ना यूज़ करें। वो मेक इन इंडिया है, हम वो बनाते हैं। दूसरी बात ये है कि फॉरेन कंपनियां अपनी मोनोपोली बैठा के रख दी है इंडिया में, और कुछ इंजीनियर्स है वो उनको ज़्यादा मानते हैं, उनकी रिकमेंडेशन ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हम आज भी शायद गुलाम हैं। तो ये कुछ फैक्टर है जो मैं खुद रिकमेंड नहीं करता अपनी पार्टी सबको, अपनी क्लाइंट सबको, क्योंकि रिकमेंड ऐसा चीज़ करता हूँ मैं कि जो फैक्ट हो। और फाइबर चाहे वो ग्लूड हो या लूज़ हो, वो आखिर स्प्रेड होना है। बिना स्प्रेड वो उसकी स्ट्रेंथ आएगी नहीं कंक्रीट की। और ये आप खुद देख सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर फिर से स्टैक कर दूँ मैं, एक दूसरे के ऊपर बैठा दूँ, और ये इस फॉर्म में अगर जाएगी तो वो फंक्शन कैसे करेगी। स्टील फाइबर का फिर कोई मतलब नहीं है कास्टिंग का। तो आप देख सकते हैं ये यू कैन सी। और ये मैंने स्टेपलर पिन का बनाया है ताकि मैं बता सकूं। और स्टेपलर पिन की भी एक होती है कि वो सिंगल फॉर्म में ही यूज़ होती है। आप क्लिपिंग भी करोगे तो सिंगल फॉर्म में ही करोगे, सिंगल पिन करोगी। तो ये मेरा कुछ मानना है, कुछ रिकमेंडेशन है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ। मेरी खुद की कंपनी है, इसके मतलब ये नहीं कि मैं सामने वाले पार्टी को धोखा में रखूँ, क्योंकि मैं इसमें खुद R&D करता हूँ, हर वक्त करता हूँ कि कौन सी फाइबर बेस्ट परफॉर्म करेगी कंक्रीट में, कौन सी फाइबर की अहम भूमिका है, छोटी वाली बड़ी वाली। ओके, सो ये मेरा मानना था और मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।